हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज हम सुनेंगे करवा चौथ की कथा। करवा चौथ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की करक चतुर्थी के दिन मनाया जाता है और स्त्री किसी भी आयु की हो, जाति हो, वर्ण हो, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत करने का अधिकार है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चंद्र उदय व्यापनी चतुर्थी अर्थात उस चतुर्थी की रात्रि को जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है, उस दिन प्रातः स्नान करके अपने सुहाग की आयु, आरोग्य, सौभाग्य आदि का संकल्प लेकर के दिन भर निराहार रहना चाहिए और शाम को फिर पूजन करके आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए। कथा ऐसी आती है, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी और शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन भूख से बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज मेरा करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही खाऊंगी। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। वह दूर पीपल के पेड़ के पास जाकर के एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया है। और इसके बाद भाई अपनी बहन को बोलता है कि चलो चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखी और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालती है उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभियाँ उसे सच्चाई से अवगत कराती कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने ऐसा ही किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व के बल पर उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली जो सुई नुमा घास होती है और वो एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। बार बार सभी से ऐसा आग्रह करती है, लेकिन हर बार उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह के पहली भाभी चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है कि यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो। तब उसकी भाभी ये बताती कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी में ही वो शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना करे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है और सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह कहती है और उसे भी कहती है यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। ऐसा करने पर वह टालम टोली करने लग और इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है और इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला वैसे ही सभी सुहागनों को मिले। और इस कथा का सार ये है कि शाकप्रस्थपुर वेदवर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था और नियम अनुसार उसे चंद्रोदय के
बाद भोजन करना था, परंतु भूख सही नहीं गई, व्याकुल हो उठी और उसके भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम ये हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया और अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः उसे प्राप्त हो गया। तीसरी कथा ऐसी आती है, एक समय की बात है, एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी और एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया और वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के पास पहुंची और कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे करके नष्ट कर लूँगी। और सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, सभी के पतियों की रक्षा करना। व्रत की चौथी कथा ऐसी आती है, पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए और इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनको कोई खबर न मिलने पर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्घ देकर फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। सोने, चांदी या मिट्टी के करवे का आपस में आदान प्रदान किया जाता है, जो आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है। और पूजा करने के बाद महिलाएं अपने सास ससुर और बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती है। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया और इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट में वैसे ही कर सकती है जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़के और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया, पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से नहीं रहा गया, उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेके चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन करके भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करते ही उसके पति के मृत्यु की समाचार आ गई। अब वह दुख से विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी, उनसे उसका दुख देखा न गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन के करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए ये कष्ट मिला। अब तू वर्ष भर की चौथ का नियम पूर्वक व्रत कर, तेरा पति जीवित हो जाएगा। और उसने इंद्राणी के कहे अनुसार हर चौथ का व्रत किया और पुनः करवा चौथ पर वह सौभाग्यवती हो गई। इसलिए कहा जाता है, प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत को जरूर करना चाहिए। द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त करके वापस लौट आए। और तभी से कहा जाता है, सभी हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ की आवश्यक संपूर्ण पूजा सामग्री को एकत्रित कर लेना चाहिए और संकल्प करना चाहिए, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। पूरा दिन निर्जला रहें और फिर शाम को दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इसे वर कहते हैं और चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। और 8 पूरियों की अठावरी बना लें। शाम को हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं, पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बिठाकर आप विराजित कर सकते हैं। और फिर गौरी को लकड़ी के आसन पर या पाटिये पर बिठाइए, चौक बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी माता को चुनरी उड़ाएं, बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करें, जल से भरा हुआ लोटा रखें और बायना भेंट करने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा ले लीजिए। करवे में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बुरादा भर दीजिए, उसके ऊपर दक्षिणा रखें और रोली से करवा पर स्वस्तिक बनाएं। गौरी गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें, पति की दीर्घ आयु की कामना करें और फिर नमः शिवाय शर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्ता नाम नारीणाम
हर बल्लभे, इस प्रकार से बोल करके पूजा करें। करवा पर 13 बिंदी रखें, बिंदी ना हो तो आप कुमकुम की 13 बिंदियाँ लगा दें। और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की जो कथा मैंने सुनाई है यह आपको सुनाना चाहिए या सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू माँ को बायना दे दीजिए, पैर छू करके उनका आशीर्वाद ले लें। और 13 दाने गेहूं के जो आपने हाथ में लेके कथा सुनी और पानी का लोटा या टोटीदार करवा वो अलग रख लीजिए। रात में चंद्रमा जब निकलेगा तो चलनी की ओट से देख करके चंद्रमा को फिर आपको इस जल से अर्घ देना चाहिए। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उनका भी चेहरा देखें, उनके हाथों से जल पी सकते हैं, थोड़ा भोजन कर सकते हैं, उन्हें भोजन कराएं, परिवार को भोजन कराएं और स्वयं भी फिर भोजन करना चाहिए। और पूजन के बाद आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देकर पर्व को संपन्न करना चाहिए। बोलिए चौथ माता की जय।